हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं झारखंड इंटर परीक्षा में किस तरह से आपको हिंदी कोर में क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। इससे रिलेटेड आज हम लोग इस वीडियो में बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं, इस टॉपिक में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं उसमें आपको टॉपिक नंबर 4 में आपको देखने को मिलेंगे, जिसका नाम है कैमरे में बंद अपाहिज। इससे रिलेटेड टर्म 1 में किस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले हैं, चाहे वह टर्म 1 हो या टर्म 2, A to Z हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। और साथ ही साथ इसमें हम लोग देखेंगे कि 2023 के परीक्षा के लिए इस प्लेटफॉर्म पर कैसे जबरदस्त तैयारी करवाई जा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, इससे पहले हम लोगों ने टॉपिक नंबर 1, टॉपिक नंबर 2 को बहुत ही अच्छी तरह से कवर कर चुके हैं। कोई भी कैंडिडेट अगर अभी तक नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, वीडियो को पर आप लोग बिल्कुल नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और साथ ही साथ इस वीडियो को उस कैंडिडेट तक पहुंचाएं जो क्लास 12 से रिलेटेड रखते हैं। तो चलिए हम लोग बिना देर किए क्वेश्चन। दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास, कैमरे में बंद अपाहिज किसकी काव्य रचना है। इसमें आज हम लोग 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और आपके जो पेपर होंगे इसमें डायरेक्टली इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। कैमरे में बंद अपाहिज किसकी काव्य रचना है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा रघुवीर साय, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। देन अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रघुवीर साय का जन्म कब हुआ। रघुवीर जो साय थे वो इसका जन्म कब हुए थे, तो 1929 ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सी हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, मैं इंपॉर्टेंट की पॉइंट एक नोट करवाना चाहता हूँ, आप लोग खास करके गौर करें। हमारे प्लेटफॉर्म पे टर्म 1 हो या टर्म 2 दोनों के लिए एक पेड कोर्स स्टार्ट हो चुका है, जिसका फी मात्र 249 रुपया है। इसमें हमारे प्लेटफॉर्म पे अलग अलग टीचर के लिए, अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर को रखे गए हैं, ताकि आप लोग इस तरह से स्टडी कराए जाएंगे कि आप 40 में से 40 मार्क्स लाएंगे। डियर स्टूडेंट, हमारे प्लेटफॉर्म के कोई भी टीचर आपको जिस तरह से स्टडी करा रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप ऑनेस्टी पूर्वक उस PDF को, उस VOD बैच को या उस टेस्ट सीरीज को अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो उसमें आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि 40 में से 40 मार्क्स आप अच्छी तरह से ला सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट अभी तक एडमिशन ले चुके हैं। कोई भी कैंडिडेट अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, कोई एडमिशन अभी तक नहीं लिए, तो उस स्टूडेंट से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको 249 में पूरे टर्म 1 और टर्म 2 का A to Z कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। आप खुद सोचेंगे कि सर 249 रुपया में एक अच्छी तरह से हम जियो का रिचार्ज भी नहीं कर पाते हैं। आप खुद सोचिए कि आपको 9 महीना कंटिन्यू आपका सिलेबस कंप्लीट होने में लगेंगे, 9 महीना 8 महीना तो जरूर लगेंगे। आप खुद सोच कर देखिए कि 1 महीना का फी कितना पड़ रहा है। आपको वो कंटेंट दिए जाएंगे। डियर स्टूडेंट, आप खुद बिलीव करें, अगर आप ऑफलाइन ट्यूशन कर रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं, उससे बेटर कंटेंट नहीं होगा तो फिर आप कमेंट में जरूर बताएंगे। तो अगर एडमिशन नहीं लिए तो जल्द से जल्द एडमिशन ले लें। दिए गए नंबर पे आप लोग अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, इसी के साथ हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। डियर स्टूडेंट, हम लोग जो भी डिस्कस करेंगे टॉपिक वाइज टॉपिक होगा, यानी सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट, टॉपिक वाइज टॉपिक। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं थ्योरी पार्ट, फिर ऑब्जेक्टिव पार्ट होता है, फिर शॉर्ट क्वेश्चन होता है, फिर लॉन्ग क्वेश्चन। यानी आपसे जो टर्म 1 हो या टर्म 2, जैसे एक भी क्वेश्चन उससे ना छूटा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, रघुवीर साय का जन्म स्थल कहाँ है। जो रघुवीर साय उसका जन्म स्थल थे लखनऊ, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन को चलते हैं, अज्ञान द्वारा संपादित किस पत्रिका में रघुवीर साय के लेख छापते थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा दूसरा सप्ताह ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। देन अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रघुवीर साय किस संस्थान में हिंदी समाचार विभाग से जुड़े थे। तो रघुवीर साय जो थे ऑल इंडिया रेडियो के साथ रघुवीर साय जुड़े हुए थे। अगला क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रघुवीर साय का देहांत कब हुआ था। डियर स्टूडेंट, अगर आप हिंदी इलेक्टिव हो या हिंदी कोर हो, तो हर एक राइटर का आपको डेट ऑफ बर्थ और मृत्यु डेट आपको याद रखना है, जो इम्पोर्टेंट राइटर है। जैसे रघुवीर साय एक इम्पोर्टेंट राइटर है, हरिवंश राय बच्चन एक इम्पोर्टेंट राइटर है। इनके बारे में आपको क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। तो क्वेश्चन को बिल्कुल स्किप ना करें और वीडियो को बिल्कुल आप लोग अंत तक देखेंगे। मैं बीच बीच में कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट भी नोट करवाता रहता हूँ। रघुवीर साय का देहांत कब हुआ था, 1990 में, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, कैमरे में बंद अपाहिज कविता में किस व्यात को बताया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो अपाहिजों को, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, विकलांग को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपाहिजों की पीड़ा दर्शकों तक पहुंचाने वाले व्यक्ति को कविता में कैसे बताया गया है। यानी कोई व्यक्ति अपाहिज है, वो अपने दर्द को एक व्यक्ति को कैसे शेयर कर सकते हैं, तो संदेशहीन यानी एक मैसेज के थ्रू से, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पेपर जो अभी टर्म 1 का एग्जाम होगा या टर्म 2 का होने वाले हैं, उसमें भी इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट, इस प्लेटफॉर्म पर 2023 के परीक्षा के लिए जबरदस्त तैयारी करवाए जा रहे हैं और ये झारखंड का नंबर 1 स्टडी चैनल है, जिसमें मात्र 249 रुपये में आपको A to Z कंटेंट दिए जा रहे हैं।
कवि ने अपाहिजों के मनभाव को किस माध्यम से व्यक्त किया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दूरदर्शन के साक्षात्कार के माध्यम से। अगला क्वेश्चन चलते हैं, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देन अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। टीवी काव्यों का दृष्टिकोण साक्षात्कार में कैसा होता है? जो टीवी काव्य है इसका जो साक्षात्कार होता है पूर्णतः व्यावसायिक। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर होगा। देन अगला क्वेश्चन चलते हैं, अपाहिजों से प्रश्न पूछने का उद्देश्य क्या होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो अपाहिज है उसमें अपाहिजों से प्रश्न पूछने का उद्देश्य क्या होता है? तो कार्यक्रम को रोचक बनाना। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा बी। देन अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, अपाहिज से दूरदर्शन वाले क्या प्रश्न पूछते थे? जो अपाहिज थे तो दूरदर्शन वालों से क्या प्रश्न पूछा करते थे? अपाहिज होने का अनुभव। सही यह बात है कि अपाहिज वाले व्यक्ति से, हैंडीकेप व्यक्ति से हैंडीकेप के बारे में ही उसे स्टडी कराए जाएंगे। अगला क्वेश्चन कब पूछा गया था? कविता में दूरदर्शन शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? तो दूरदर्शन शब्द का जो प्रयोग किए गए थे वो टेलीविजन के लिए किया गया था। तो इससे पहले हम लोगों ने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक नंबर 1, टॉपिक नंबर 2 को बहुत अच्छी तरह से डिस्कस किए हैं दोस्तों। कोई कैंडिडेट नहीं देखे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है या प्लेलिस्ट में भी आप जाकर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, करुणा में छिपा क्रूरता किसके लिए प्रयुक्त होता हुआ है? तो करुणा में छुपा जो छिपी हुई थी क्रूरता वह दूरदर्शन वालों के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, कैमरे में बंद अपाहिज कविता में आरंभ से संचालक का कौन सा भाव उजागर होता है? तो कौन सा भाग उजागर होता है? संदेशहीनता। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। देन अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 16। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, निम्न में से किस प्रति का संबंध रघुवीर साय से है? तो किस प्रति का संबंध जो पत्रिका का संबंध जो है वह पत्रिका होगा स्टूडेंट। यहाँ पे आप लोगों का बिल्कुल आप सही कर लेंगे। या पत्रिका का संबंध होगा वो सभी, यानी कल्पना, दिनमान और नव भारत टाइम्स। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही होगा डी। देन अगला क्वेश्चन चलते हैं, रघुवीर साय द्वारा रचित एक आधुनिक हिंदी कविता है? तो रामदास। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देन अगला क्वेश्चन चलते हैं, कैमरे में बंद अपाहिज किस काव्य संग्रह से लिया गया है? जो कैमरे में बंद अपाहिज है वह किस काव्य संग्रह से लिए गए हैं? तो लोग भूल गए हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी सही उत्तर होगा। देन अगला क्वेश्चन चलते हैं, कैमरे में बंद अपाहिज कविता में कवि ने किसका वर्णन किया है? तो कवि ने किसके वर्णन किए थे? तो अभी मैंने जस्ट बताया था आपकी कवि ने वर्णन किया था अपाहिज की दयनीय स्थिति की। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए स्टूडेंट अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कैमरे में बंद अपाहिज कविता में किस भाषा शैली के कारण नाटकीयता आ गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नाटकीयता आ गई थी। तो ये चित्रात्मक शैली। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा ए। तो डियर स्टूडेंट अभी तक हम लोगों ने जो अभी डिस्कस कर रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, हिस्ट्री का टॉपिक नंबर 2, 3 तक डिस्कस कर चुके हैं, फिर पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, A to Z सब्जेक्ट का हम लोग अभी तक 3 टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। कोई कैंडिडेट नहीं देखे तो प्ले लिस्ट में जाकर आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। अच्छी तरह देखिए, समझे और क्वेश्चन को रट ले। डियर स्टूडेंट आपके पेपर में डायरेक्टली इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर हम पर्दों पर दिखाएंगे फूली हुई आंख की एक बड़ी तस्वीर और उसके होठों पर एक कसम आहट थी। आहट भी प्रस्तुत पद्यांश कविता में किस रस की अभिव्यक्ति है? किस अभिव्यक्ति से लिया गया? करुणा रस से। ऑप्शन नंबर ए इसका बी इसका राइट आंसर को करुणा रस से। तो डियर स्टूडेंट अभी तक जो हम लोग डिस्कस किए ये जो क्वेश्चन था मोस्ट इंपॉर्टेंट था डियर स्टूडेंट। अगर आपसे एक क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट में बता दूं, इस क्वेश्चन को आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 में। रघुवीर साय द्वारा रचित एक आधुनिक हिंदी काव्य क्या था? तो रामदास। रामदास इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो याद रखिएगा इस कविता को आप लोग बिल्कुल अच्छी तरह से पढ़ें और ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव, आपके टर्म 1 हो या टर्म 2, इस प्लेटफॉर्म पे A to Z आप लोगों को प्रिपेयर करवाए जा रहे हैं ताकि आपसे जो भी क्वेश्चन एग्जामिनर पूछे एक भी क्वेश्चन ना छूटे। पर उम्मीद के साथ मैं कह सकता हूँ डियर स्टूडेंट, अगर हमारे प्लेटफॉर्म के कोई भी टीचर जिस तरह से PDF प्रोवाइड कर रहे हैं पेड कोर्स में और VOD बैच, टेस्ट सीरीज, लाइव क्लासेस, तो अगर आप लोग चाह रहे हैं ना डियर स्टूडेंट कि मुझे एडमिशन लेना है तो जल्द से जल्द इस दिए गए नंबर पर आप लोग व्हाट्सअप करें, क्योंकि यहाँ पर इतना कम फी में आपको ऐसा कंटेंट तैयार किया जा रहा है कि आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि सर इस तरह से इतना कम फी में इतना बेहतरीन कंटेंट आप प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए हैं। आप लोग कोई भी कैंडिडेट अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आप जल्द से जल्द इस बैच में एनरोल हो जाए। चलिए इसी के साथ हम लोग मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।